नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आया है जिसमें राजस्थान के बीटीसी या डीएलएड वाले बच्चों ने केस किया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे। तो इससे एक चीज़ यहाँ पर आती है कि अब केवल प्राइमरी टीचर वही बनेगा जिसने डीएलएड किया है, बीएड नहीं वाला नहीं बन सकता। क्योंकि 2018 में जो कुछ क्या कहते हैं गैजेट वगैरह जो निकला था इनका, तो वो बीएड वालों का भर्ती प्रक्रिया के लिए तो उसको रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इससे यहाँ पर एक चीज़ और आई है कि जब बीएड बंद होता है तो प्राइमरी के लिए शिक्षक जो चाहिए वो डीएलएड के चाहिए होंगे। तो प्राइवेट कॉलेज वालों ने यहाँ पर अपने प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड की सीटें चलाने के लिए मान्यता की बात करी थी, जिसमें अभी सरकार की तरफ से जवाब अभी नहीं मिला उनको कि सीटें प्राइवेट में नहीं दी जा रही हैं। परंतु हमारे शिक्षा मंत्री की तरफ से अभी कुछ बयान इस तरह का आया है, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा अगर आप पढ़ रहे होंगे, कि उत्तराखंड में डीएलएड की सीटें दोगुनी की जाएंगी। अभी जो चल रहा है प्रत्येक ज़िले में डाइट में 50 सीटें अवेलेबल होती हैं डीएलएड की, उसे अब 100 कर दिया जाएगा। यानी हर ज़िले में 100 सीटें, तो टोटल 1300 सीटें। तो इससे एक चीज़ ये क्लियर होती है कि प्राइवेट कॉलेज में अभी ये डीएलएड की सीटें देने के लिए तैयार नहीं है या इनका मन अभी नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। तो फिलहाल की कंडीशन जो चल रही है हम उसी को मानेंगे, भविष्य में जो है होगा वो बात की बात है। फिलहाल अभी हम बात करते हैं तो ये इसके मूड में नहीं है कि प्राइवेट में डीएलएड चलाया जाए, अपने सरकारी संस्थानों में चला जाएगा और क्या कहते हैं सीटें बढ़ा दी जाएंगी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, बीच में कुछ खबरें इस तरह से मिल रही थी, मेरे पास भी खबरें पहुंची थी कि डीएलएड जो अभी पेपर हुआ है वो लास्ट बैच होगा, अगली बार से नहीं कराएंगे। तो उस खबर को हम कह सकते हैं कि वो खबर एक तरह से गलत ही मिल रही थी, क्योंकि मेरे को भी यही मिली थी, आप लोगों को भी मिली थी, सुनने में यही आया था। परंतु वो खबर इसका मतलब गलत निकली, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान आ रहा है कि हम डीएलएड की सीटें डबल करेंगे, तो डबल कब करेंगे? जब डीएलएड चलेगा। भाई डीएलएड चलेगा ही नहीं तो डबल किस में करेंगे, किस चीज़ के लिए करेंगे? तो फिलहाल ये मान के चलिए कि डीएलएड का ये लास्ट बैच नहीं था, डीएलएड आगे भी चलेगा। कुछ बच्चे बहुत बेचारे परेशान हो रहे थे कि सर लास्ट बैच है, अगली बार होगा नहीं होगा, ठीक। तो उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है, डीएलएड चलेगा। डीएलएड केवल और केवल अभी सरकारी ही संस्थानों में चलेगा। इससे यहाँ पर एक चीज़ है कि बीएड की तरह भी यहाँ पर भीड़ नहीं बढ़ेगी, और जब तक भीड़ नहीं बढ़ेगी डीएलएड आपका सुरक्षित रहता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि अखबार में अभी ये भी आया था कि 3000 बेसिक शिक्षक के पद अभी खाली पड़े हैं, और मंत्री जी ने कुछ घोषणा भी करी थी भर्ती की। चलो वो तो जब भर्ती आएगी तब आएगी, परंतु शिक्षक के पद जो हैं खाली पड़े हैं वो तो क्लियर है। तो डीएलएड वालों को यहाँ पर मौका मिलेगा, बीएड को फिलहाल बाहर कर दिया गया है, तो काफ़ी सीटें आपकी डीएलएड वालों के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। और यहाँ पर अभी एनआईओएस का खैर अभी रिजल्ट नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा है उसको बाद में देखेंगे कि एनआईओएस से जिन लोगों ने डीएलएड किया है उसका अभी क्या होता है, उसमें अंदर रहते हैं या उन्हें बाहर किया था, वो अपनी अलग बात है, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के मेन चीज़ यह है कि डीएलएड यहाँ पर चलेगा और वैकेंसी भी यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा आपकी ये वैकेंसी आएंगी, जो बीच में एक बात चल रही थी कि टीचर भी कम होते जा रहे हैं, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, तो हमारे मंत्री जी थोड़ा सा इस तरफ प्रयास कर रहे हैं। शायद आप लोगों को अभी नहीं मालूम होगा, तो थोड़ा सा जितना हमें अपने स्तर से मालूम है कि इस क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल हमारे बंद ना हो, इनको थोड़ा सुधारा जाए। इसके लिए एक बात ऐसी आ रही है कि जो प्राइवेट कॉलेज में कुछ सीटें आरटीई के तहत होती थी, जिसमें जो लोग प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे तो उनकी फीस सरकार द्वारा मिल जाती थी आरटीई के तहत, आपको मालूम होगा उसमें, तो वो सरकार अब उसको देने के इच्छुक नहीं है। हमारे क्या कहते हैं, सरकार कह रही है कि हम पहले अपने प्राइवेट स्कूल, वो प्राइमरी सरकारी जो हमारे स्कूल हैं वहाँ भर्ती करेंगे, अगर बच जाते हैं तो वहाँ पर सीटें फुलफिल हो जाती हैं, कम पड़ जाती हैं सीटें और बच्चे ज़्यादा होते हैं, तब हम आरटीई के तहत प्राइवेट में पैसे देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे वहाँ बच्चे भी अब बढ़ेंगे धीरे धीरे, और शिक्षक अच्छे आएंगे तो माता पिता का ध्यान भी इस ओर बढ़ेगा। देखो जितने भी हमारे हमसे पहले डीएलएड करे हुए हैं, हम लोग करे हुए हैं, या आगे आने वाली पीढ़ियां जो भी आएंगी, अगर सब लोग अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे जो जनता है, माता पिता जो है, उनका ध्यान सरकारी की ओर वापस आएगा, और वो आएगा ही, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो आएगा ही वापस।
वो ध्यान वापस आना है। बस यह है कि मेहनत हमें अपनी तरफ से करनी होगी। कोई एक आध साल या 2 साल के अंदर नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ही। क्योंकि जिस तरह से 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर बच्चे कम नहीं हुए हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया है इसमें, तो वापस बढ़ने में भी टाइम लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो कंक्लूड अगर मैं करूं इसे, कि सीटें यहाँ पर आपकी अभी आएंगी, टीचर की भर्ती यहाँ पर होगी, और जो अभी डीएलएड कर रहे हैं वो एक तरह से सेफ ही हैं। जब तक कि इसमें प्राइवेट कॉलेजों को नहीं दे दी जाती मान्यता, तो सीटें लिमिटेड हैं, तो सेफ ही रहेंगे लोग, ये चीज़ आप मान के चलिए। तो फिलहाल ये चीज़ एक खुशखबरी है। जो लोग निराश हो चुके थे कि डीएलएड अगली बार नहीं आएगा, तो डीएलएड अब अगली बार भी आएगा, क्योंकि सीटें डबल करने की जो बात आई है, डबल सीटें कर रहे हैं, इसका मतलब डीएलएड को चलाने की बात हो रही है और डीएलएड को चलाया ही जाएगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपको बतानी थी। तो आप बाकी जो लोग डीएलएड आगे करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी रखिए, पढ़ाई अपनी करते रहिए, ताकि जब भी फॉर्म आए तो आप उसके लिए तैयार रहें। यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। नमस्कार।